हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। आज है नवरात्रा, आज है नवमी। नवमी अष्टमी एक ही दिन की पड़ रही है, बट मैं अभी आज ही नवमी मना रही हूँ, मतलब 8 बजे की समथिंग। तो देखिए गाइस, सुबह के 4:30 भी नहीं बज रहे हैं, 4:20, 4:25 हो रही है। मैं उठ गई हूँ, फ्रेश हो ली हूँ मैं। अभी मैं काम वाम करूँगी, तो मैं आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग करती हूँ। और आज जो भी होगा, जैसे भी होगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और पिछले ब्लॉगों को प्लीज़ प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। बिकॉज लेट आएंगी तो जब तक मैं आंटी का वेट नहीं कर सकती तो मैं ही कर दूँगी और मैं फ़ोन ट्राईपॉड में लगा दूँगी। आशीष सो रहे हैं। सोचा आज आंटी तो आ नहीं रही, तो मतलब आंटी आई थी, लेट आई थी, मतलब अपने टाइम से आएंगी। तो पूजा वगैरह करनी थी, जल्दी उठ गई थी क्योंकि कन्या वगैरह मेरे को जल्दी जमानी थी। सोचा काम कर लूँ, उसके बाद फिर मैंने झाड़ू वगैरह करी। इस सब मैंने क्या है ना, मैं 4:15 पे उठी थी, फ्रेश वगैरह हुई थोड़ा सा, फिर मैंने गर्म पानी वगैरह पिया, उसके बाद में लगी। तो फिर टाइम वही हो गया था। फिर नहा धो के ना मैंने सोचा, मतलब किचन वगैरह भी मैंने साफ़ कर ली थी, झाड़ू पोछा वगैरह सब लगा लिया था। नहा के फिर मैंने ना हलवा बनाने रख दिया। पहले मैं ना हलवा चना ही बनाती हूँ, उसके बाद सब्जी बनाती हूँ। तो मैं सूजी वगैरह भून के हलवा बना रही थी, सोचा जल्दी बना लूँ। और हलवा भी थोड़ा सा मैंने ज़्यादा बनाया था क्योंकि ज़्यादा बच्चे मतलब वो तो इत्तेफाकन माता रानी की मेहर हो गई कि मतलब बच्चे मतलब एंड टाइम पे इतने आ गए। बट मैंने इतने बुलाए नहीं थे, वो तो क्या कहते हैं, तो माता रानी की मेहर होती है तो वही होता है। तो मैं तो अपने आप को बहुत लकी मानूंगी कि मतलब मैंने ये बच्चे बुलाए नहीं थे, जितने भी बच्चे आए थे ना तो मैंने इनको इनवाइट करा था, मैंने तो सिर्फ 9 कन्याओं को इनवाइट करा था। उस हिसाब से मैं सामान भी लेके आई थी, बट क्या है ना, सामान भी कम पड़ गया, चीज़ें भी कम पड़ गई। तो बट कोई नहीं, फिर मैंने कैसे भी ना कैसे करके एडजस्ट करा। फिर मैंने यहाँ पे मतलब मेरा एक तरफ से हलवा भी बन रहा था और मैं यहाँ पे आलू भी छीलने लगी। तो दूसरी गैस पे मुझे जल्दी जल्दी से काम, मुझे एनी हाँ मतलब 8 बजे तक कन्या जमानी ही थी, क्योंकि मैंने जो इनविटेशन दे रखा था ना कन्याओं की मम्मियों को, वो 8 बजे का दे रखा था। बट मेरी 8 बजे टाइम से ही हुई, मतलब 8 बजे मैंने कन्या बैठा दी थी, 8:30-9 बजे तक मतलब मेरा सारा काम हो चुका था। तो फिर इसी बीच क्या है ना, फिर माता रानी को आज नहलाना था, क्योंकि मैं पूरे 9 दिन तक माता ने मतलब 8 दिन तक, मतलब पहले दिन नहलाती हूँ, लास्ट वाले दिन मैया नहलाती हूँ, क्योंकि एक तो मेरी मैया रानी बड़ी भी है और दूसरी बात मैंने कहीं सुना भी है कि मतलब सुना है मैंने कि उनको अपने स्थान से उठाते नहीं हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं डेली क्या है ना गंगा जल छिड़क के पूजा करती थी। मतलब ऐसा नहीं है कि गंगा जल नहीं छिड़कती, गंगा जल दोनों टाइम छिड़कती थी, शाम को भी और सुबह भी। बट मैया रानी कुछ आज के दिन वो विदा हो जाएंगी, तो इसीलिए मैंने आज के दिन उन्हें उनके स्थान से उठा के मैंने नहलाया धुलाया और नए वस्त्र पहनाए, जो कि मैं उनके लिए लेके आई थी बहुत मन से। और देखो मेरे जो इन्हें घुआ बोलते हैं हमारी साइड, बट उन्हें ज्वार भी बोलते हैं, तो मेरे ज्वार भी बहुत अच्छे आए थे, माता रानी की मेहर। मतलब अब देखो जो मैंने मांगा है वो पूरा हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। फिर मैं आशीष भी टाइम से उठ गए थे, मतलब जैसे मैंने टाइम, लाडू भी टाइम से उठ गई थी, आशीष भी उठ गए थे। फिर आंटी ना 7 बजे आ गई थी, जैसे डेली अपने टाइम पे आती हैं। तो वो अपना बर्तन धो रही थी, क्योंकि बस बर्तन ही थे, झाड़ू पोछा तो मैंने खुद से कर लिया था। तो यहाँ पे हम दोनों पूजा कर रहे थे। तो उसके बाद क्या है ना, जैसे जैसे मेरे ससुराल में पूजा होती है, ससुराल में क्या वैसे मोस्टली सेम ही जगह सब माता रानी की सेम ही पूजा होती है हर जगह। तो वैसे वैसे मेरे को आती है, मैंने कर ली और मैंने इनसे भी करवा ली। लाड़ू भी नहला धुला दी थी, इन्होंने नहलाई थी, मैं तो अपना काम में लगी हुई थी। मैंने आज साड़ी पहनी थी, मेरा मन था रेड कलर की साड़ी पहनने का। वैसे मैंने कल भी साड़ी पहनी थी, बट कल वाला जो ब्लॉग है, जो नेक्स्ट मतलब पूरा मतलब ये मैंने आज का ब्लॉग डाल दिया है, क्योंकि करंट ब्लॉग आप देख लो तो देखने में इंटरेस्टेड भी होगी। देन पुराने ब्लॉग्स 2 ब्लॉग और आएंगे, वो मैं नहीं डाल पा रही थी बिकॉज मैं बिजी चल रही थी और टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। और मेरी ना तबीयत भी पता नहीं आजकल ठीक ही नहीं रहती, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। इस वजह से ना एडिटिंग करने में ना टाइम लगता है, मतलब टाइम लगता है और आंखें भी बहुत दर्द करती हैं मेरी। एडिटिंग नॉर्मल सी बात है, फ़ोन चलाएंगे तो आंखें दर्द करेंगी, सर दर्द करेगा, 3-3 घंटे लग जाते हैं एडिटिंग करने में। तो ये भी ब्लॉग मैंने ना एक बार में एडिट करके नहीं डाला, मैंने भी इसको 2 बार में एडिट करा था तब डाला। तो आई होप सो कि आप सब लोगों को ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। सो जैसे भी हो प्यार बनाए रखिएगा, मैं और आप सभी पे माता रानी अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखें, आप सबकी भी मनोकामना पूरी हो।
मैं ना औरों के घरों से कन्याओं को लेके आई, मतलब जो मैंने इनवाइट कर रखी थी वो भी किसी और के यहाँ पे बैठी हुई थी, मैं वहाँ से लेके आई। अब पता नहीं इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि मतलब खुद से ही पता नहीं कहाँ से इतने सारे बच्चे आ गए। मैंने तो अरेंजमेंट इतने सारे बच्चों का करा ही नहीं था, मैंने तो सिर्फ 9 कन्या और 2-3 लांगुरा का करा था। बट कोई नहीं, मेहर थी माता रानी की जो इतनी सारी बच्चियाँ मेरे यहाँ पे आ गई। और आगे कहते हैं ना कि माता रानी आ गई तो मना भी नहीं करना चाहिए। सबको जितना मेरे पास जो भी बन पड़ा मैंने सबको दिया। और मेरे यहाँ से बच्चे इतने खुश होके गए क्योंकि मैंने सारे गिफ्ट्स बच्चों को बहुत अच्छे गिफ्ट्स बांटे थे। तो मेरे यहाँ से बच्चे ना सारे खुश होके गए और किसी को भी कोई दिक्कत नहीं। देखो तुम दोनों 10-10 जाना नहीं, थोड़े से ऐसे बैठ जाओ। बताइए तुम दोनों ले लेना। आंटी मैं बहन इसकी बहन तो घर पर है। तुम 3 बहन हो ना? तुम्हारे पास 10 रुपए है? लो 40 रुपए ले लो और 10 रुपए दे दो। अरे लो कुछ ठीक है। बैठो पहले बैठो, तुम इसे बैठो। एक ही है बस। नहीं, जो हाथ में आएगा वही देते जाओ, वही आप आपस में एक्सचेंज कर लेना, आपस में एक्सचेंज कर लेना। एक उधर बेटा सारे पिंक नहीं है, सारे पिंक नहीं है। अरे आंटी इधर दे दो पिंक। इसकी बेचारी बहन तुम बैठो, जाने दो उनको है ना। अभी और हाँ नहीं खत्म हो गया, तुमको और मिलेगा ना। अंकल कोई अंकल तुमको बुलाने आए हैं, अभी आ रहे हैं, बस हो गया इनका। आंटी कुछ बोल रहे हैं। कौन बोल? ये क्या तू यार, ग्लास में ना इनको वो दे दो, इस ग्लास में हलवा चना दे दो।